दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान। और आज का टॉपिक है फोर्थ प्लान, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 1969 से 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इस योजना का क्या उद्देश्य था? जैसा कि ये योजना डॉक्टर D.R. गाडगिल मॉडल पर था। D.R. गाडगिल मॉडल पर यह योजना आधारित था। इसमें क्या हुआ कि क्या लक्ष्य रखा गया कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, समाजवादी समाज की स्थापना। तो ये इसका ये था। और एक इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुई, इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने का प्लान किया गया कि इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें लक्ष्य कितना रखा गया, 5.7% वार्षिक वृद्धि दर। मतलब वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 5.7% रखा गया। ठीक है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र पर जोर दिया गया, एक कृषि क्षेत्र और एक औद्योगिक उत्पादन। और इसमें दोनों में लक्ष्य निर्धारण किया गया कि कितना परसेंट कृषि में होगा और कितना परसेंट उद्योग में होगा। तो यहां पे देखिए 5% कृषि का रखा गया कि लक्ष्य हासिल करना है, और उद्योग को बढ़ा के 8 से 10% रखा गया। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों पे रखा गया, यहां कृषि पर भी और उद्योग पर भी। इसके बाद इसी योजना में परिवार नियोजन लागू किया गया। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन लागू किया गया। कौन सी योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया। अभी तक रोजगार सृजन का आ ही रहा है। ठीक है कि हर बार कोई सरकार आता है तो रोजगार सृजन वोट भी आ जाता है उन लोगों को। रोजगार सृजन कितना होता है आप लोगों को पता होगा, कितना वैकेंसी आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र पर विकास पर भी ध्यान दिया गया इसमें। उसके बाद जीवन स्तर में सुधार के लिए, अब जीवन स्तर है तो उसमें सुधार भी तो चाहिए ना, तो उसमें सुधार के लिए परिवार नियोजन लागू किया गया कि अगर छोटा परिवार होगा तो अच्छा जीवन होगा, बड़ा होगा तो जीवन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो थ्योरी को इसमें लाया गया। लेकिन इस योजना में और एक खास बात है कि बैंकों का जो सार्वजनिक नियंत्रण है इसमें किया गया, बैंक नेशनलाइजेशन। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। 14 बैंकों का इसमें नेशनलाइजेशन किया गया। वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। रोजगार गारंटी योजना EGS शुरू किया गया। रोजगार गारंटी स्कीम इसमें शुरू किया गया। इसमें गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वोट आओ, वोट आओ, वोट आओ, है कि नहीं? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता ही है कि नहीं हुआ है, तब ना अभी तक भी गरीब है। इसके बाद है
1914 में 1974 में क्या हुआ कि इस योजना के दौरान 1969 से 74 के बीच एक बड़ा सा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में। कौन सा युद्ध? उस युद्ध के चलते तब पीएम थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वो पीएम थी। तो उसमें किया गया बांग्लादेश को अलग, सबको एकदम ये किया गया, पाकिस्तान को 93,000 सैनिक सरेंडर किया। उसके बाद बांग्लादेश को अलग करके दे दिया गया बांग्लादेश को। भारत कोई भूमि नहीं रखा अपने पास, बांग्लादेश जो जीता था उसको अलग देश बना दिया गया, ठीक है। और क्या हुआ कि इसके बाद 1974 में भूमिगत नाविकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। ये क्या है? भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। ये हो गया इसमें। इसके बाद ये योजना को क्या माना गया? फिर भी विफल माना गया। क्यों? क्योंकि मौसम का प्रतिकूल, मौसम अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। एक रीजन एक हो गया। और भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश का शरणार्थी आना शुरू कर दिए, तो इस वजह से यहां पे क्या हुआ कि ये योजना फेल हो गया। इसके बाद इस योजना का और एक है कि बफर स्टॉक का अवधारणा, कि यहां पे बफर स्टॉक की अवधारणा आया और 5 मिलियन टन बफर स्टॉक रखने का प्लान किया गया। 5 मिलियन टन खाद्यान्न रखना है बफर स्टॉक में, वो किया गया। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 आया। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक 1969 आया। इसके बाद राजाओं को मिलने वाली पीवी पर समाप्ति हो गई। भारत पाक युद्ध बांग्लादेश का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागमन किया गया। और इसमें विकास केंद्र उपागम में क्या क्या था शामिल? तो समस्या आधारित, संसाधन आधारित, लक्षित समूह, प्रोत्साहन और व्यापक क्षेत्र। तो इस तरह से ये 4th ईयर प्लान में ये बातें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।